हाउ टू एडिट टूर्नामेंट टाइप वीडियोस इंट्रो। रियली इस टॉपिक पर कंप्लीट यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को पता ही नहीं है और जिन्हें पता है वो बताना ही नहीं चाहते। और कोई फ्रीलांसर अपना काम क्यों ही खोना चाहेगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बताने जा रहा हूँ। बट मैं कौन होता हूँ बताने वाला। सो पास्ट में से रिलेटेड काफी यूट्यूबर्स के इंट्रोस को मैं एडिट किया करता था एंड नाउ अभी भी करता हूँ। कृपया कर अपने दो हाथों से कमेंट में 2 वर्ड लिखने का कष्ट जरूर करना। बाकी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड ये आपकी डिमांड पे भी होने वाली है। सो रिसेंटली अभी मैंने एक क्लाइंट के इंट्रो को एडिट किया था, तो पहले आप इंट्रो देख लो कि किस इंट्रो का हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, देन ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने अपनी ड्रीम आईडी खरीद लिया है। ये देखो कितने तगड़े तगड़े बंडल है यार, मुझे बिल्ली भी नहीं हो रहा इतनी तगड़ी आईडी मुझे इतने कम में कैसे मिल गया। गाइस आज के टाइम पे एक अच्छी आईडी किसको नहीं चाहिए जिसके अंदर आपके फेवरेट बंडल्स और गन स्किन वगैरह हो। आपके तरह मेरा भी कुछ ऐसा ही ड्रीम था कि मेरे पास भी एकदम तगड़ी सी आईडी हो, इसलिए यहाँ से 4 महीने पहले ये वाली आईडी को मैंने खरीदा था और इसी आईडी में ही मैं टूर्नामेंट वगैरह खेलता था और रैंक पुश करता था। लिटरली उस आईडी के अंदर बहुत सारे अच्छे बंडल्स वगैरह तो थे, बट फिर भी वो मेरा ड्रीम अकाउंट नहीं था, क्योंकि एक ड्रीम आईडी उसे कहते हैं जिसके अंदर आपके फेवरेट बंडल्स और गन स्किन वगैरह हो। और मेरा ना फेवरेट बंडल है बन्नी बंडल, जो कि उस आईडी के अंदर नहीं था यार। इसलिए दोस्तों आज मैं अपनी ड्रीम आईडी को खरीदने वाला हूँ। तो मैं निकल पड़ता हूँ अपनी ड्रीम आईडी ढूंढने की तलाश में। लिटरली मैं बहुत जगह ढूंढता हूँ पर मुझे कोई बंदा अच्छा मिल ही नहीं रहा था। मुझे सबके सब स्कैमर ही लग रहे थे, सबके सब चोर हैं साले। और बहुत ज्यादा देर तक ढूंढी करने के बाद मुझे फाइनली गाइस एक अच्छा बंदा मिलता है, जिससे मैं थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद उससे एक बन्नी वाली आईडी खरीद लेता हूँ। तो अब चलो दोस्तों मैं आपको फटाफट से पहले वाली दिखाता हूँ। तुमने देख लिया होगा। वेल इस इंट्रो को हम एडिट करने वाले हैं इंसर्ट में। किधर गया ये रहा। तो इंसर्ट ओपन करती ही तुम्हें देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस। मैं तुम्हें पहले इस इंट्रो की टाइमलाइन दिखा देता हूँ, कितना कुछ एफर्ट्स इसमें लगे हैं भाई। तुम्हें जो अभी देखो, रुको थोड़ा लैग मार रहा भाई, तो देखो इतना कुछ एफर्ट्स इसमें। अभी ओवरले वगैरह देखो ऐसा ऐड करना, तो तुम्हें देखो करना तो पड़ेगा ही। फिर एस्पेक्ट्स वगैरह बहुत कुछ। हालांकि मैं इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट एडिट करके नहीं दिखाऊंगा, इंट्रो 20 या 30 सेकंड समथिंग करके दिखाऊंगा। देखो इतने कुछ ओवरलेज वगैरह लगे। अभी थोड़ा लैग हो रहा है तो मैं तुमको इसको थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाता हूँ भाई, रुको। हाँ देखो अभी थोड़ा आगे भी है, यहाँ तक है देखो। हाँ तो इतना कुछ इसमें लगा है। अभी हम न्यू पे क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इंट्रो की वॉइस जो है वो ये रही, तुम सुन भी सकते हो। हाँ ये वाली इंट्रो की वॉइस है। दोस्तों मैंने अपनी ड्रीम आईडी खरीद लिया है। ये देखो कितने तगड़े तगड़े बंडल है यार, एंड ये वाली लॉबी रिकॉर्डिंग है। सो लॉबी रिकॉर्डिंग को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, हाँ राइट क्लिक करके, एंड जो वॉइस है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना, म्यूजिक पे क्लिक करना एंड यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके ये जो वॉइस थी इसको हमने कर लिया है एक्सट्रैक्ट। एंड अभी थोड़ा तुम सुन सकते हो वॉइस वगैरह। खरीद लिया है। ये देखो कितने तगड़े तगड़े बंडल है यार, मुझे बिल्ली भी नहीं हो रहा इतनी तगड़ी आईडी मुझे इतने कम में कैसे मिली। सो इस टाइप का कुछ वॉइस है। एंड पहले हम फर्स्ट फाइनली पे एक स्प्लिट करेंगे। अरे हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट फाइनली बोला, फिर एक स्प्लिट करेंगे, फिर अगेन फाइनली बोला, फिर एक स्प्लिट, एंड थर्ड टाइम जब फाइनली बोला फिर स्प्लिट। हाँ एंड फिर दोस्तों पे भी एक स्प्लिट। तो फिर इतना हो जाने के बाद हम फर्स्ट में की फ्रेम को ऐड करेंगे और उसको थोड़ा जूम कर लेंगे समथिंग कुछ इतना। एंड सेकंड पे भी एक की फ्रेम को ऐड करेंगे, यहाँ से देखते रहो कहाँ से क्या क्या यूज हो रहा है, और इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, जूम आउट। सो फर्स्ट में जूम हो गया एंड सेकंड में जूम आउट, एंड यहाँ से हम ग्राफ दे देंगे फर्स्ट वाला, तो ये हो गया इस टाइप का एनिमेशन। एंड सेकंड में ट्रिम पार्ट में भी हम की फ्रेम्स को ऐड करेंगे, एक फर्स्ट में एक एंड में। तो फर्स्ट वाले को अगेन जूम कर लेंगे एंड इसको थोड़ा लेफ्ट में करेंगे हम ऐसे कुछ, एंड सेकंड को भी थोड़ा जूम करके रख लेंगे। एंड सेम ऑन थर्ड ट्रिम पार्ट, फर्स्ट में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे, एंड में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे। एंड वाली की फ्रेम को समथिंग कुछ इतना जूम कर लिया मैंने, एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आके जूम करेंगे और इसको थोड़ा राइट साइड कर देंगे लाइक दिस। एंड फिर ग्राफ में आके फर्स्ट वाली ग्राफ को दे देंगे और इसमें भी फर्स्ट वाली ग्राफ को दे देंगे, और फर्स्ट इसमें भी यहाँ हाँ फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा है। तो ये अभी ऐसा कुछ बन चुका है अपना। तो जहाँ पे अब दोस्तों बोला है, दोस्तों जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे एक की फ्रेम और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम। तो एंड वाले को ऐसे रहने देंगे, बट स्टार्टिंग वाले को फुल जूम कर लेंगे और फिर ये फर्स्ट वाला ग्राफ दे देंगे, तो इस टाइप का एनिमेशन हो जाएगा ऐसा कुछ। अभी थोड़ा लैग मार रहा है तो तुम थोड़ा समझना। ये वाला नहीं, हाँ यही वाला, इस पे आके हम ना स्टार्टिंग की फ्रेम में आके इसको थोड़ा इतना कर देते हैं ऐसा कुछ, एंड की फ्रेम पे आगे इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा पास लग रहा है तो एनिमेशन उतना ठीक से नहीं हो रहा। एंड फाइनली दोस्तों मैंने इस टाइप का बन चुका है।
वेल स्टार्टिंग वाले फाइनली दोस्तों अभी ऐसा कुछ लग रहा है। तो अब हम ऐड करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना, अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना टेक्स्ट राइट कर देना। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनली। अरे यार ये क्या, हाँ फाइनली। तो फाइनली लिखने के बाद कलर व्हील पे क्लिक करना एंड यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करना। शैडो हमेशा ब्लैक ही रखना एंड ग्लो जिस कलर का तुम्हारा टेक्स्ट है उसी कलर का रखना, तभी ठीक लगेगा। और यहाँ से तुम फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से अपने पर्सनल फॉन्ट भी ऐड कर सकते हो। वेल मैं कॉमिक्स का एक्सेस वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये वगैरह तुम कर लेना एंड यहाँ से तुम एनिमेशन दे सकते हो टेक्स्ट में। वेल ये पॉपअप वाला एनिमेशन है, ये स्लाइड वगैरह वाले एनिमेशन है। कुछ एनिमेशन नीचे है जो कि टूर्नामेंट टाइप इंट्रोज में काफ़ी यूज होते हैं। ऐप को ही पूरा एक्सप्लोर करना, बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट फाइनली पे मैंने स्लाइड अप वाले एनिमेशन को ऐड कर लिया था एंड यहाँ पे एक स्प्लिट दे दिया। एंड अगेन हम सेकंड फाइनली पे फाइनली टेक्स्ट तो लिखा ही हुआ है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करना मत। एंड व्हील पे आना, कलर व्हील पे आना। अबे यार ये फाइनली क्या बड़े झंझट हैं यार। कलर व्हील पे आना और यहाँ से अब हम सिलेक्ट करेंगे रेड कलर को। ये वाला रेड कलर सिलेक्ट किया मैंने। अब ग्लो पे आ जाएंगे और डार्क रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड एनिमेशन में हम देंगे स्लाइड लेफ्ट वाला एनिमेशन, यानी कि वो लेफ्ट साइड से आएगा। और अभी ऐसा कुछ हो चुका है। एंड अगेन हम थर्ड टाइम जब फाइनली बोला है वहाँ पे एक स्प्लिट देंगे और एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आके अब हम स्लाइड राइट वाला एनिमेशन देंगे और व्हील पे आके हम यहाँ से इसके कलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे येलो। एंड ग्लो पे आके सेम वही येलो कलर सिलेक्ट कर लेंगे, तो इस टाइप का हो जाएगा। और एनिमेशन तो हमने स्लाइड राइट वाला दे ही दिया है, तो थर्ड टाइम फाइनली बोल दिया। एंड एक और स्प्लिट देंगे और अब हम लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बोला है टेक्स्ट में। एंड एनिमेशन में आने के बाद हम ये फर्स्ट में पॉपअप वाला एनिमेशन दे देंगे। तो इस टाइप का कुछ हो चुका है और इसको हम फालतू नहीं रहने देंगे, जितना काम है उतना ही रखेंगे। फाइनली अभी ऐसा लग रहा है अपना इंट्रो। तो इतना इसको अच्छे एडजस्ट कर देते हैं। एंड अगेन तुमको दिखाता हूँ फाइनली। तो यहाँ पे फाइनली इतना शायद बोला है सर, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग रहा है, छाती पे बिल्कुल। फाइनली हाँ तो अभी ऐसा कुछ बन चुका है। अब दोस्तों बोला है तो दोस्त भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना। तो एक दोस्त को हमने ये वाले कैरेक्टर की इमेज को हमने ऐड कर लिया है। इसको हम ले जाता है राइट साइड में एंड जहाँ से दोस्तों वर्ड टेक्स्ट स्टार्ट होता है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, यहाँ से समथिंग कुछ इतना। एंड एनिमेशन में आके कॉम्बो में आके स्लाइड राइट वाला एनिमेशन दे देना इस टाइप से। और जहाँ तक टेक्स्ट है वहीं तक ही इसको भी रखना। एंड अगेन अभी कुछ हाँ इतना रखना, ये थोड़ा अब सही है। अब सेकंड दोस्त को ऐड करेंगे। ये बनी वाली इमेज को हमने ऐड कर लिया है। अब इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड में। तो अभी इसको थोड़ा होल्ड प्रेस करके आगे की ओर कर देते हैं, जहाँ से ये वाली इमेज की स्टार्टिंग हो रही है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। एंड जहाँ तक ये इमेज है वहीं तक ये इमेज होनी चाहिए। एंड एनिमेशन पे आके कॉम्बो पे आके स्लाइड ये वाला एनिमेशन स्लाइड लेफ्ट वाला। सो स्लाइड लेफ्ट एनिमेशन दे देना और स्लाइड लेफ्ट एनिमेशन के साथ ये कुछ ऐसा लग रहा है। जहाँ पे ड्रीम बोला है ना ड्रीम, तो वहाँ पे आगे हमने एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। ये सब मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना। एंड एक की फ्रेम हमने आगे दी, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में दी और उसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दिया और ग्राफ में फर्स्ट वाले ग्राफ को दे दिया। अब इसको थोड़ा हम आगे कर लेंगे समथिंग, जहाँ पे ड्रीम आईडी बोला है वहाँ पे ये आ जाना चाहिए पूरा ब्लू वाला। अब ब्लू वाली लेयर पे जहाँ पे सेकंड की फ्रेम थी वहाँ पे आके हमने एक ग्रीन स्क्रीन वाली मोबाइल पीएनजी को ऐड किया और क्रोमा पे जाके स्ट्रेंथ शैडो दोनों को 100 कर दिया। एंड नाउ ये अब कुछ इस टाइप का हो चुका है। तो हमें ऐड कर, इसको थोड़ा रोटेट कर लेता है पहले तो अच्छे से। और अब हमें ऐड करनी है ड्रीम आईडी। यहाँ से ये इतना हुआ एंड इसके बाद इस पे क्लिक करना तभी ये शो होगा। देखो ये झंझट होता है इन शॉर्ट में। मोबाइल वाली पीएनजी दिख गई, अब हमें ड्रीम आईडी ऐड करनी है। किधर गई? ये रही, हाँ ये रही। सो ड्रीम आईडी वाली लेयर को हमने ऐड कर लिया है। पहले तो इसके वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत करेगा। तो देखो हाँ, सो इसको पहले हम जहाँ से ग्रीन स्क्रीन वाली मोबाइल पीएनजी की स्टार्टिंग हुई है वहीं से ही करते हैं। एक तो यार बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही तुम्हारा सब कुछ गायब हो जाएगा, तो फिर अगेन मोबाइल ग्रीन स्क्रीन पीएनजी पे क्लिक करना, फिर ड्रीम आईडी पे और ड्रीम आईडी वाली लेयर पे आने के बाद ये एजेस शार्प करने के लिए मास्क पे आना और फिर इसको यहाँ से थोड़ा मूव करना यहाँ तक और ये इधर यहाँ से इसको थोड़ा स्ट्रेच करना। फिर इसके बाद इसके एजेस जो है वो शार्प से राउंड हो जाएंगे। देन राइट क्लिक करके अभी देखो ग्रीन स्क्रीन वाली मोबाइल पीएनजी पे क्लिक करना। तो अब ये लग रहा है कि हाँ ये
सो अभी मोबाइल एंड मोबाइल स्क्रीन दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका कलेक्शन शो ऑफ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, समथिंग कुछ इतना नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, हाँ इतना कुछ कर देते हैं इसकी स्पीड को इंक्रीज। और स्पीड इंक्रीज हो जाने के बाद जहाँ से कलेक्शन दिख रहा है वहाँ पे ले चलते हैं इसको, और यहाँ से एक स्प्लिट करते हैं एंड इसको ले चलते हैं, थोड़ा होल्ड प्रेस करके इसको आगे तक ले चलते हैं, जहाँ से हमारा, हाँ यहाँ तक इसको बिल्कुल हमने सेट कर लिया है। वेल अभी आईडी खरीद लिया है। ये देखो कितने तगड़े तगड़े बंडल है यार, मुझे भाई कुछ ज्यादा स्पीड को हमने इसमें फास्ट कर दिया, तो इसको स्लो करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। स्पीड वाला कहाँ गया यार, हाँ ये रहा। तो इसको समथिंग कुछ इतना 1.20x करके देखते हैं पहले तो। आई थिंक अब ठीक हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ होगा। खैर मुझे इतने कम में कैसे मिल गया, हाँ नहीं हुआ, ये ज़्यादा हो गया। यहाँ तक हमें इसको लाना है, तो इसको यहाँ वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग परफेक्ट कर दिया है अब हमने, यहाँ तक ही हमको लाना था। अब ग्रीन स्क्रीन वाली मोबाइल पेंजी को भी यहाँ तक ले आते हैं एंड ये ब्लू बैकग्राउंड को भी हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेंगे। एंड अब हम यहाँ पे आईडी वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे पहले, और फिर मोबाइल की ग्रीन स्क्रीन पीएनजी पे क्लिक करेंगे, तो तभी देखेंगे, तभी ये बेटर लगेगा देखने में। सो वेल अभी हमने एक मीम को भी ऐड किया है। पहले तो हम इसको थोड़ा राइट साइड में कर देते हैं मूव करके, इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे, और थोड़ा जूम ही कर देते हैं। वेल इसके वॉल्यूम को हमने म्यूट कर दिया था। सो एक की फ्रेम को हम फर्स्ट में ऐड करते हैं एंड एक की फ्रेम को थोड़ा आगे ऐड करते हैं एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आके इसको बिल्कुल राइट में मूव कर देते हैं ताकि विजिबल ही ना हो, और फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देते हैं। तो अभी ये कुछ इस टाइप का लग रहा है, लेकिन एनिमेशन उतना स्मूथ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली की फ्रेम तो ठीक ही है, सेकंड में ये इस वाली की फ्रेम को हटा के यहाँ इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे की फ्रेम नहीं, यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करते हैं, यहाँ पे समथिंग यहाँ पे, और यहाँ से इसको ले आते हैं वापस। और अब ये इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, जिस वजह से स्क्रीन पर पूरा अटेंशन नहीं जा पा रहा है। तो इसको थोड़ा फर्स्ट ग्राफ तो हमने दे दिया था, अब इसको थोड़ा आगे मूव करते हैं होल्ड करके, और अब ये कुछ ठीक लग रहा है, एनिमेशन भी स्मूथ है, बट अटेंशन अभी भी पूरा नहीं जा रहा, तो थोड़ा इसको छोटा करते हैं, छोटा। सेकंड की फ्रेम पे आगे हमने इसको थोड़ा छोटा किया, और अब अगेन देखते हैं। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा, इतनी तगड़ी आईडी खरीद लिया। अब जहाँ पे बोला है ना ड्रीम आईडी खरीद लिया, तो वहाँ पे हम एक मनी की ब्लू स्क्रीन को ऐड करेंगे, जो कि हमने ऐड कर लिया। अब अरे यार ये क्या हो गया, तो यहाँ से तुम अंडो और रीडो कर सकते हो अगर तुमसे कुछ गलती से कुछ हो भी जाता है तो। वेल ब्लू स्क्रीन पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ से हम क्रोमा पे जाके ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को 100 कर देंगे, ओनली ऑन स्ट्रेंथ को। और अब इसको फुल स्क्रीन पे करने के बाद, अरे ये ब्लेंड पे हो जा रहा हूँ, इसकी स्पीड को हम कर देंगे इंक्रीज समथिंग इतना कुछ। तो पहले देखते हैं अब कैसा लग रहा है, कुछ ज्यादा तो स्पीड इंक्रीज नहीं हो गई, खरीद लिया है। सो ये ज्यादा स्पीड इंक्रीज होगी, तो इसकी स्पीड को इतना कुछ कर देते हैं एंड अब लिया है। ये देखो अब ठीक है। हो रहा, इतनी तगड़ी आईडी मुझे इतने कम में कैसे मिल गया। अब यहाँ पे बोला इतने कम में कैसे मिल गया, तो हम इसको बिल्कुल सोकिंग टाइप का बनाएंगे सस्पेंस और राइजर के साथ। तो पहले हम इसको स्प्लिट करते हुए चलते हैं बैकग्राउंड से, ताकि बिल्कुल लास्ट में सीन परफेक्ट भी दिखे। फिर ग्रीन स्क्रीन वाली मोबाइल पेंजी, फिर ये आईडी, और लास्ट में ये मीम पे क्लिक करेंगे ताकि ये दिखे भी। एंड अब आएंगे हम यहाँ पे ये लॉबी रिकॉर्डिंग पे, और यहाँ पे एक स्प्लिट करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन को ऐड करेंगे। यहाँ पर फोटो पे जाके एक ब्लैक स्क्रीन को ऐड कर लेते हैं, ये वाली को कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। अब इसको कर लेते हैं हम अच्छे से जूम। तो अब ये ब्लैक स्क्रीन ऐड हो चुकी है। अब ऑडियो पे क्लिक करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर यहाँ तक है। पहले तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं और इसको थोड़ा आगे मूव कर देते हैं समथिंग यहाँ तक कुछ, और यहाँ तक वॉइस ओवर एक बार सुन लेते हैं अच्छे से। कम में कैसे मिल गया? वॉइस ओवर यहाँ तक है, तो यहीं तक पहले लॉबी रिकॉर्डिंग को करते हैं और फिर ओवरले पे आते हैं पीपीआई पे। बैकग्राउंड को भी यहाँ तक करते हैं ये ब्लू वाला, और फिर ये मोबाइल वाली ग्रीन स्क्रीन, फिर ये आईडी यार ये थोड़ा इसको पहले इसकी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। कहाँ गया स्पीड, यहाँ से स्पीड को कर देते हैं इसकी थोड़ा स्लो समथिंग 1.40 एंड यहाँ से इसको इतना ट्रिम कर देते हैं एंड मीम को भी यहाँ तक कर देते हैं। तो अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली दिख भी रहा है एंड अब ठीक भी है। और अब यहाँ से ब्लैक स्क्रीन आ जा रही है वॉइस ओवर के एंड होती। एंड नाउ अब हम ऑडियो पे आ चुके हैं एंड ऑडियो पे आके यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से माय म्यूजिक पे जाके राइजिंग सस्पेंस साउंड इफेक्ट को हम कर लेंगे ऐड। ये समथिंग 9 सेकंड का है, तो ये यहाँ तक आ गया। अरे यार, तो इसको बिल्कुल पीछे तक कर देंगे और जहाँ पे हमारी ब्लैक स्क्रीन आ रही है वहीं पे ये भी एंड होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में चल के देखते हैं। अरे यार ये फिर विजिबल नहीं हो रहा, तो पहले हम जाएंगे आईडी पे क्लिक कर देंगे एंड अगेन इस पे भी आईडी पे क्लिक कर देंगे, फिर मोबाइल वाली स्क्रीन पे और फिर मीम और फिर ये ब्लू वाली स्क्रीन जो थी मनी पीएनजी। तो अब ये
आईडी खरीद लिया है। ये देखो कितने तगड़े तगड़े बंडल है यार, मुझे बिल्ली भी नहीं हो रहा इतनी कुछ इस टाइप से होगा। बट ये म्यूजिक जो है इसका वॉल्यूम जो है राइजर सस्पेंस का, इसका वॉल्यूम हम कर देंगे समथिंग कुछ इतना। अब ब्लैक स्क्रीन वाली इमेज के ओवरले पे चलते हैं। इंसर्ट में PPI होता है इसका नाम, और यहाँ पे हमने एक मीम को ऐड कर लिया है जो कि तुम्हें टेलीग्राम पे मिली जाएगी। एंड इसको ज्यादा आगे ऐड मत करना, जहाँ पे तुम्हारा राइजर सस्पेंस वाला म्यूजिक एंड हो रहा है ना वहीं से मीम को स्टार्ट कर देना लाइक दिस, ओके। और फिर जहाँ पे मीम एंड हो रहा है वहां से ब्लैक स्क्रीन को भी स्प्लिट करके डिलीट कर देना, ट्रिमिंग कर देना मतलब। और यहाँ पे जहाँ पे मीम ऐड हुआ है उसके थोड़ी आगे आके बॉम साउंड इफेक्ट को ऐड कर लेना, और इसके म्यूजिक को वॉल्यूम को इतना कुछ कर देना, इतना कुछ। और जहाँ से मीम स्टार्ट हो रहा है वहीं से ये साउंड इफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए, या जहाँ पे मीम एंड हो रहा है वहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। सो ये कुछ इस टाइप से हो चुका है। आज के टाइम पे एक अच्छी आईडी किसको तो इस वॉइस ओवर को हम एक बार स्टार्टिंग से सुन लेते हैं। और राइट जहाँ पे सो दोस्तों बोला है वहाँ पे एक स्प्लिट देते हैं, एंड यहाँ से तुम ट्रांजेक्शन वगैरह को भी ऐड कर सकते हो। वेल मैं ट्रांजेक्शन ऐड नहीं करूंगा, फर्स्ट वाली की फ्रेम पे हम आएंगे और यहाँ से इसको जूम कर लेंगे और फर्स्ट वाली ग्राफ को दे देंगे, जिससे एनिमेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और हाँ, जो स्टार्टिंग में हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड करे थे ना, वहाँ पे तुम पॉप वाले एस्पेक्ट्स का यूज कर सकते हो लाइक दैट। हाँ तो इसको मैंने ऐड कर लिया है। फाइनली इसको थोड़ा आगे मूव करेंगे तो हाँ फर्स्ट वाले टेक्स्ट के लिए ये, फिर इसी का ही डुप्लीकेट करेंगे, फिर सेकंड वाले टेक्स्ट के लिए ये, एंड ये हम थर्ड में डुप्लीकेट करेंगे। और जब दोस्तों बोला है ना तो दोनों साइड से स्लाइड होके आ रहे हैं, तो वहाँ पे वूज वाला एफेक्ट यूज करना। सो गाइस बोलने के बाद बोला है आज के टाइम पर, तो टाइम के लिए हम वो चीज ऐड करेंगे बिकॉज टाइम वो चीज हो करेगी ऑफ कोर्स। एंड अब हम की फ्रेम्स को ऐड करेंगे। की फ्रेम को फर्स्ट में ऐड करेंगे, की फ्रेम को थोड़ा आगे, और फर्स्ट वाले की फ्रेम को कंप्लीटली डाउन मूव कर देंगे। एंड फिर हम इसमें एक ग्राफ को ऐड कर देंगे, जिससे एनिमेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। पहले इसको आगे कर लेते हैं। हाँ तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन हो जाएगा, बट ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है, इसलिए हम की फ्रेम को थोड़ा आगे ऐड करेंगे एंड सेकंड की फ्रेम को रिमूव कर देंगे, तो ऐसा एनिमेशन हो जाएगा बिल्कुल स्मूथ। फिर एक की फ्रेम को और ऐड करेंगे एंड एक की फ्रेम को और ऐड करेंगे, और इसको पूरा जूम कर लेंगे समथिंग कुछ इतना। फिर इसी से आगे एक की फ्रेम को ऐड करेंगे, नहीं थोड़ा आगे ऐड करेंगे, फिर कंप्लीटली राइट मूव कर देंगे एंड देन ग्राफ को ऐड कर देंगे सब की फ्रेम्स के बीच में। एंड कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन चुका है। वेल एनिमेशन काफी ठीक लग रहा है। अब ठीक है, वॉइस ओवर के साथ मैच भी करना होता ना। और अब हमने वही ग्रीन स्किन वाली मोबाइल पेंची को ऐड कर लिया है, वही आईडी वाला सीन करेंगे। आज के टाइम पे अच्छी आईडी बोला है ना, तो वही आईडी वाला वही सीन करना। पहले इसको अच्छे रोटेट कर लेते हैं, देन हमने आईडी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड कर लिया है। अब इसके तुम्हें मैंने बताया था इसके एजेस शार्प हैं, तो शार्प से हम राउंड कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। भूल गए फिर कि क्या देख रहे हो यार तुम, फिर भूल गए। मजाक कर रहा हूँ, मजाक, ध्यान से सुनो। तो हमने फालतू पार्ट को ट्रिम कर लिया, क्योंकि अच्छी आईडी बोला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कलेक्शन वगैरह दिखेगा ना यार। हाँ तो एजेस को शार्प से राउंड करने के लिए हम मार्क्स पे जाएंगे, पहले तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे एंड यहाँ से फिर हम स्ट्रेस करेंगे ताकि एजेस राउंड हो जाए। और अब हम क्लॉक पे क्लिक कर देंगे ताकि जो सीन जो तुम्हारा क्रिएट होना चाहिए, तो पहले क्लॉक आएगी और क्लॉक के हटते ही वो तुम्हारा मोबाइल और उसके अंदर वो कलेक्शन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह। अब यहाँ पे थोड़ा वॉइस ओवर को सुन लेते हैं पहले। के अंदर आपके फेवरेट बंडल्स, तो फेवरेट जहाँ पे बोला वहाँ पे तो हम मीम ऐड करेंगे। पहले तो इसको एक मिनट, हाँ इसको अगेन सुनो। हाँ तो आपकी तरह मेरा भी कुछ ऐसी ड्रीम था। यहाँ से नया पार्ट स्टार्ट होगा, तो इसको यहीं तक ही रहने देते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देते हैं एंड यहाँ पे फेवरेट पे हम एक मीम को ऐड करेंगे, इसलिए हम करेंगे एक स्प्लिट करेंगे जहाँ पे फेवरेट बोला है एंड ये मोबाइल वाली ग्रीन स्क्रीन, और इसको दोनों को अलग कर देंगे। बीच में वो पार्ट में गैप होना चाहिए। यहाँ पे फेवरेट बोला है ना, यहाँ पे मीम आएगा और फिर ये वगैरह। इसको पहले यहाँ तक कर देते हैं, अब बिल्कुल फिट हो गया। ये फालतू मोबाइल का एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है यार, आईडी नहीं दिख रही उसके अंदर। अब आईडी एक्स्ट्रा दिख रही है, मोबाइल नहीं दिख रहा। अबे यार, हाँ तो इसको छोड़ो, ये तो होता ही रहेगा। वेल हमने मीम को ऐड कर लिया है। सो मीम के फर्स्ट में हम एक की फ्रेम को ऐड करेंगे एंड थोड़ी आगे में एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और फर्स्ट वाली की फ्रेम को कंप्लीटली राइट में मूव कर देंगे एंड ये यहाँ पे तो इस टाइप का एनिमेशन हो जाएगा। एंड आगे हम एक और की फ्रेम को ऐड करेंगे और उसके आगे भी एक की फ्रेम को, अब इसको कंप्लीटली लेफ्ट में डाउन में मूव कर देंगे। अब जो स्टार्टिंग में हमने की फ्रेम्स को ऐड किया है उसके बीच में आके हम फर्स्ट वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब बीच में जो की फ्रेम है इसमें भी फर्स्ट वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। अब ये लास्ट के जो दो की फ्रेम है इनके बीच में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को ऐड कर देंगे। ग्राफ बीच में की फ्रेम के जब बीच में होगा तभी ऐड होगा। तो ये कुछ एक मिनट, हाँ इसको यहाँ कर देते हैं। हाँ और फिर इसको ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है,
इसको इसकी फ्रेम को नहीं, इसको सही है। एक मिनट, हाँ इन दोनों को हटाओ, लास्ट वाले को दोनों को रिमूव कर दो। हम यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करेंगे और एक की फ्रेम को यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देंगे बिल्कुल लेफ्ट के डाउन में मूव, और इसमें भी ग्राफ दे देंगे और इसको आगे सेट कर देते हैं थोड़ा यहाँ पे, मतलब ये आ जाना चाहिए मोबाइल की स्क्रीन के जिसके अंदर आपके फेवरेट बंडल्स स्टेप से। ठीक है, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। हाँ, नहीं इसको पीछे ही करके देखते हैं जहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक है। और अब ये चला गया और फिर मोबाइल, अब यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मोबाइल की ग्रीन स्क्रीन वाली PNG पे क्लिक कर देते हैं, तो अभी कुछ इस टाइप का बन चुका है। गाइस आज के टाइम पे एक अच्छी आईडी किसको नहीं चाहिए जिसके अंदर आपके फेवरेट बंडल्स और गन स्किन वगैरह हो। तो इस टाइप का भी कुछ बन चुका है। वेल अभी हम बैकग्राउंड में ब्लर भी ऐड करेंगे। सो बैकग्राउंड में ब्लर ऐड करने के लिए हम इफेक्ट में क्लिक करेंगे एंड अगेन इफेक्ट में क्लिक करेंगे, और इफेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लर पे नहीं मिलेगा, बीट्स पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करना और इससे थोड़ा आगे को मूव करना, यहाँ पे ब्लर मिल जाएगा तो इसको अप्लाई कर लेना। और इस ब्लर को भी हम ऐसे अप्लाई करेंगे जहाँ तक हमारी मोबाइल की स्क्रीन थी और वगैरह वगैरह, मतलब बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ तक ये आया, मतलब यहाँ से ये क्लॉक आई और क्लॉक के आते ही फोन आ गया और यहाँ पे ब्लर आ जाना चाहिए, और यहाँ पे मीम आ गई लेकिन वो ब्लर हो रहा हमारा। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे ये मीम पे भी ब्लर हो रहा है, तो इसको हमको नहीं करना है, जहाँ तक मोबाइल है वहीं तक ही करना है। फिर इसका हम डुप्लीकेट बनाएंगे और बीच में गैप है जहाँ तक मीम आई है और जहाँ से मीम स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद फिर मोबाइल आ गया, फिर हमने ये ब्लर को ऐड कर दिया मोबाइल की स्क्रीन के पीछे बैकग्राउंड में, एंड अगेन ये फिर क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम शेक इफेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि तुमने काफी वीडियोस में देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बीट्स में आ जाना इफेक्ट में आने के बाद, और ये शेक को थर्ड वाले नंबर पे जो शेक था उसको अप्लाई कर लेना और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। तो ये कुछ इस टाइप का शेक इफेक्ट होगा। पहले इसको आगे का पार्ट कट कर लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ये यहाँ तक। इसको थोड़ा, हाँ यहाँ पे मूव हो रहा है, ये शेक टाइप का इफेक्ट आ रहा है, इसको थोड़ा आगे करते हैं, अब सही है। ट्रांजैक्शन के होते ही मोबाइल की स्क्रीन के हटते ही वहाँ पे शेक टाइप का इफेक्ट आना चाहिए। अब बीट्स में आके हम वाइट नहीं ब्राइट वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये इसको भी इतना ही रखेंगे, आगे का पार्ट कट कर देंगे और इसको भी इस पे जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल कर लेंगे, ये यहाँ पे फोन और फिर ट्रांजैक्शन के साथ ये शेक इफेक्ट क्रिएट हो गया जो कि तुमने काफी वीडियोस में देखा हुआ। अब बोला है मेरा भी आपकी तरह ड्रीम था, तो जो हैंड आता है बिल्कुल स्मूथ टाइप से उस इफेक्ट को क्रिएट करेंगे। एक की फ्रेम को फर्स्ट में ऐड करेंगे, एक की फ्रेम को थोड़ा आगे, फर्स्ट वाले को कम्प्लीटली डाउन मूव कर देंगे एंड फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे, तो इस टाइप का एनिमेशन बन जाएगा। एक की फ्रेम को थोड़ा आगे क्रिएट करेंगे और उसको जूम कर लेंगे और फिर फर्स्ट वाला ग्राफ दे देंगे एंड एक की फ्रेम को आगे नहीं, पहले इस वाले को अच्छे से जूम कर लेंगे एंड देन एक की फ्रेम को और आगे क्रिएट करेंगे, उसको कंप्लीटली डाउन मूव कर देंगे और फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे, तो इस टाइप का एनिमेशन बन जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ऊपर एंड आगे कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मेरा भी कुछ हम इसको थोड़ा और आगे कर देंगे तो ये बिल्कुल शेक इफेक्ट के साथ आएगा एंड काफी बेटर लगेगा देखिए। मेरा भी कुछ और अब बोला है मेरा भी कुछ ऐसा ही ड्रीम था, तो वहाँ पे हमने एक इमोशनल मीम को ऐड कर दिया है। सबसे पहले इसके वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं। हाँ तो वॉल्यूम को हमने म्यूट कर दिया है। फिर फर्स्ट में हमने एक की फ्रेम को दिया एंड सेकंड की फ्रेम पे आकर हमने इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर दिया एंड फर्स्ट की फ्रेम को राइट में डाउन मूव कर दिया एंड ग्राफ में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे दिया, तो ये कुछ इस टाइप का हो गया। इसलिए जब बोला है वहां से हम मीम को हटा देंगे, एक की फ्रेम देंगे एंड अगेन की फ्रेम देंगे एंड कंप्लीटली डाउन मूव कर देंगे और ग्राफ में आके फर्स्ट वाला ग्राफ ऐड कर देंगे, तो ये कुछ स्मूथ टाइप से टाइप का हो जाएगा। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं एंड अब मेरे पास भी जब बोला है ना वहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड करेंगे जो कि तुम्हें ऑफकोर्स टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अब ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लिया, अब क्रोमा की पे आएंगे और इसके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके स्ट्रेंथ को 100 कर देंगे और इसके ग्रीन कलर को अच्छे से सिलेक्ट करना और शैडो को भी 100 कर देना, स्ट्रेंथ को समथिंग 80 करना। एकदम तगड़ी सी आईडी हो। अब जहाँ पे इसलिए बोला है ना वहाँ से हम इस ग्रीन स्क्रीन को भी हटा देंगे, मींस जहाँ पे मीम रहेगा वहीं पे ये रहेगा एंड बाकी ये भी हट जाएगा। अब मीम के एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देते हैं और अब आते हैं मेन लेयर पे। हाँ तो मेरा भी जहाँ बोला है ना मेरा भी जहाँ बोला है वहाँ पे हम एक स्प्लिट मारेंगे, कुछ ऐसा ही ड्रीम था पे एक स्प्लिट मारेंगे और फर्स्ट वाली की फ्रेम पे जाके इसको हम कम्प्लीटली जूम कर लेंगे समथिंग कुछ इतना एंड ग्राफ में आके फर्स्ट वाली ग्राफ को दे देंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सेकंड की फ्रेम में हम इसको यहाँ कर देंगे और फर्स्ट की फ्रेम को और ज्यादा जूम कर देंगे और ग्राफ में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। मेरे पास भी एकदम तगड़ी सी आईडी हो, इसलिए यहाँ से 4 महीने पहले
CID हो। अब यहाँ पे बोला आज से 4 महीने पहले, तो यहाँ पे तुम डेज वगैरह ऐड कर सकते हो या टाइमिंग वॉच वगैरह ऐड कर सकते हो। वेल मैंने एक डे वाला मीम ऐड किया है, पहले इसको वॉइस ओवर के साथ परफेक्टली अलाइन कर लेते हैं। यहाँ से 4 महीने पहले ये वाली आईडी को मैंने खरीदा था। सो राइट, अभी मैंने जस्ट इतना ही इंट्रो एडिट किया है, समथिंग 21 सेकंड का एडिट किया। और ये देखो लेयर्स कितनी बन चुकी है ओवरले पे। अभी तो एस्पेक्ट्स वगैरह भी नहीं लगाए, तो सोचो तुम कितने एफर्ट्स लगते होंगे। बट ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम करते जाए तो आगे का इंट्रो भी एडिट होगा। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्टेप से एडिट करते हो। बट जो इंट्रो में तुम विजुअल्स दिखाओगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे, वो ऑडियंस से रिलेट कर पाए और कुछ समथिंग न्यू हो, जिससे ऑडियंस तुम्हारे इंट्रो पे इंटरेस्ट दिखाए एंड हुक हो जाए। एंड इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, सो प्लीज सपोर्ट दिखाना। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए अपने प्यारे हाथों से कमेंट में 2 वर्ड लिख कर जरूर जाना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के इंट्रो हम अगले पार्ट में एडिट करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर तुम्हें वॉइस ओवर बोरिंग लगा हो तो पिछली वीडियो में कमेंट आए थे भाई धीरा बोला करो, तो इस बार कैसे बोला कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।